हेलो गाइस, तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेरे सभी नोट्स आपको वेसिलिस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे और मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी सभी नोट्स मिल जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डाइजेशन का मतलब है जो भी फूड पार्टिकल्स हम ले रहे हैं जिसमें लार्ज, कॉम्प्लेक्स और इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, उनका कन्वर्जन करना स्मॉल, सिंपल और सॉल्युबल पार्टिकल्स में। और इसके लिए जीआई एंजाइम्स और सिक्रीशन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये एंजाइम्स हमारे सिक्रीशन जैसे कि सलाइवा, गैस्ट्रिक सिक्रीशन, पैंक्रियाटिक सिक्रीशन और सक्कस एंट्रिकस मतलब इंटेस्टिनल सिक्रीशंस में होते हैं। स्टार्ट करें डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमारी डाइट के 50 to 60% पार्ट कार्बोहाइड्रेट्स होता है। जैसे अगर हम कुछ भी फूड ले रहे हैं तो उसमें 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट इंक्लूडेड है। मतलब कि 250 to 850 ग्राम्स जितना कार्बोहाइड्रेट्स हम नॉर्मल रूटीनली ले रहे हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे आ रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड मोनोसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में एक है ग्लाइकोजन जो एनिमल फूड में से आ रहा है, साथ साथ में स्टार्च है जो वेजिटेरियन फूड में से आ रहा है, और सेल्यूलोज। स्टार्च में भी अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन होते हैं। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स में हमारा जो सुक्रोज है वो केन शुगर में से मिल रहा है, लैक्टोज फ्रॉम मिल्क एंड माल्टोज जो स्टार्च के हाइड्रोलिसिस से बन रहा है। मोनोसैकेराइड्स में हेक्सोज एंड पेंटोज शुगर्स होते हैं। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो रहा है। हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज है जो कि अमाइलोलाइटिक एंजाइम है जो हमारे बॉइल्ड स्टार्च के ऊपर एक्शन कर रहा है। इसके लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो 6 to 7 के अराउंड है, और ये स्टार्च को एरिथ्रोडेक्स्ट्रिन, इसके बाद एक्रोडेक्स्ट्रिन और माल्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। स्टमक में हमारा गैस्ट्रिक अमाइलेज है जो वीक अमाइलोलाइटिक एंजाइम है जो सुक्रोज का डाइजेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम होता है जो स्ट्रॉन्ग अमाइलोलाइटिक एंजाइम है जो हमारा बॉइल्ड स्टार्च और रॉ स्टार्च दोनों के ऊपर एक्शन कर सकता है, और ये स्टार्च और डेक्स्ट्रीन को माल्टोज में कन्वर्ट करेगा। पैंक्रियाटिक अमाइलेज को एक्शन करने के लिए पीएच चाहिए, वो है अबाउट 7.1, और उसकी एक्टिविटी पीएच इंक्रीज होने के साथ इंक्रीज होती है। सक्कस एंट्रिकस और इंटेस्टिनल सिक्रीशन में माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज एंड डेक्स्ट्रिनेज एंजाइम्स होते हैं। ये डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की समरी है। माउथ में सलाइवा, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज ये पॉलीसैकेराइड्स को डाइजेस्ट करके डाइसैकेराइड में कन्वर्ट कर रहा है, मतलब स्टार्च में से माल्टोज बना रहा है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस एंजाइम है गैस्ट्रिक अमाइलेज जो हमारा वीक अमाइलोलाइटिक एंजाइम है और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन में पैंक्रियाटिक जूस जिसमें आ रहा है हमारा पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो हमारा पॉलीसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट कर रहा है। सक्कस एंट्रिकस में सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज एंड डेक्स्ट्रिनेज जो एक्ट कर रहे हैं सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज और डेक्स्ट्रीन्स के ऊपर, और इन्हें कन्वर्ट कर रहे हैं ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। माल्टोज कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज में, और लैक्टोज कन्वर्ट कर रहा है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। डेक्स्ट्रीन कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। डाइजेशन प्रोडक्ट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से हमारे बॉडी में 80% ग्लूकोज बन रहा है और 20% गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज बनेगा। ये कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के लिए मेनली ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का एब्जॉर्प्शन मेनली जेजुनम और अपर इलियम में हो रहा है। स्टमक और कोलोन में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो ल्यूमेन से एपिथेलियल सेल्स के अंदर जा रहा है जो हमारा है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे दिखाया हुआ है, यहाँ पे दिखाया है, ये ल्यूमेन है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होकर के हमारा ग्लूकोज बन रहा है, गैलेक्टोज बन रहा है, ठीक है। तो ये ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है यहाँ से सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, मतलब सोडियम के साथ ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है। फिर वो एपिथेलियल सेल्स के अंदर चला गया, वहाँ से ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है। तो ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन है वो एपिथेलियल साइट पे सोडियम डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर से हो रहा है जो कि सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसके लिए जो ग्रेडियंट है वो क्रिएट हो रहा है सोडियम पोटेशियम ATPase से, और ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ से ब्लड कैपिलरीज में हो रहा है थ्रू फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नेक्स्ट है गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन। गैलेक्टोज का एब्जॉर्प्शन भी ग्लूकोज के जैसे ही हो रहा है। फ्रुक्टोज का एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से हो रहा है, और पेंटोज का एब्जॉर्प्शन है वो सिंपल डिफ्यूजन से है। नेक्स्ट बात करेंगे कौन से फैक्टर्स है जो ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला है सोडियम। सोडियम ज़्यादा है तो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होगा, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंड फैक्टर है म्यूकस मेम्ब्रेन का स्टेट।
म्यूकस मेम्ब्रेन हेल्दी है तो अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा। थर्ड है कितने टाइम तक कार्बोहाइड्रेट्स हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रह रहे हैं, इतना एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है। फोर्थ है हार्मोन्स, जैसे कि थायराइड हार्मोन, एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन्स और इंसुलिन। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जो भी फूड सब्सटेंसेस हमने लिए हैं उनका यूटिलाइजेशन, और ये यूटिलाइजेशन क्यों हो रहा है, केमिकल और एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और ये ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो हमारी टिश्यूज़ यूज़ करेगी और ये एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में स्टोर होगी। ये डायग्राम में मेटाबॉलिज्म अच्छे से बताया हुआ है। जो भी हमने लिया है फूड यहाँ पे, इसमें से ग्लूकोज बन रहा है, ठीक है, ये ग्लूकोज है। वो अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, सबसे पहला जो ग्लूकोज है वो हमारी टिश्यूज़ यूज़ कर रही है यहाँ पे ना, क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ज़्यादा ग्लूकोज है तो वो हमारे मसल में स्टोर होगा ग्लाइकोजन के फॉर्म में, और जब भी चाहिए वो ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बन के यूज़ हो जाएगा, ठीक है, एनर्जी के लिए। साथ साथ में और भी ज़्यादा ग्लूकोज है तो ये हमारा जो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये लैक्टिक एसिड वापस लीवर में जाएगा और वापस ग्लाइकोजन बनाकर उसके फॉर्म में स्टोर कर लेगा, ठीक है। और जब भी एनर्जी चाहिए तो ये ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बन के फिर से यूज़ आएगा। तो दिस इज डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज। थैंक यू सो मच।